हम आए पंडित, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे पंडित जी हैं। हम भी यूपी से, आप भी यूपी से, और हम लोग मिल गए कहाँ पे? पटना जंक्शन पे। तो पंडित जी के मुंह, अरे तो पाठक जी हैं, बहुत दल बदले हैं, भाजपा से रहे, सपा में रहे, कहाँ मरवाए फिर चले हैं इधर। अखिलेश भाई का भी नाम है बिहार में, पटना वो भी आएगा ना तो गर्दा उड़ा देगा वो भी। अखिलेश यादव के यहाँ भी फैन फॉलो अगर आएंगे जाम हो जाएगा। जो कहता है जंगल राज, उससे पूछे कि उस जंगल का जानवर कौन था, बताओ हम। राष्ट्रपतियों के पद में आप अगर देखिए जात की बात करते हैं, अब माफ करिएगा सब लोग से हाथ जोड़ के बनारस से हम माफी चाहते हैं। यूपी से हैं, कहाँ से हैं? देवरिया से हैं। हम भी यूपी से हैं यार। अरे हाथ मिलाओ पहले तो, यूपी वाले मिल गए हैं। वहाँ पे केवल ना देखिए पेट का भी एग्जाम चल रहा है, सोचिए ना कि 20-22 लग जा रहे हैं लड़के। योगी जी कुछ किए हैं कि नहीं यूपी में? देखिए प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान है वो रहने होने के लिए उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा यूपी कहीं में बेहतर कौन है? इसके बाद यूपी में चुनाव होगा 25 में या 27 में। अखिलेश देखिए हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई हम हैं पंडित, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। पंडित जी हैं। हम भी यूपी से, आप भी यूपी से, और हम लोग मिल गए कहाँ पे? पटना जंक्शन पे। तो पंडित जी के मुंह, पंडित जी जो है उनके ना देखिए योगी जी को काहे नहीं? शासन व्यवस्था देखिए ना, ये ना एक जाति विशेष या धर्म जाति का मजहब इधर उधर का बातें करके ना, जो मेन चीज है शिक्षा पे या रोजगार पे या स्वास्थ्य पे, हमारे जाइएगा ना सरकारी हॉस्पिटल में ना आपको अधिकतर दवाई बाहर से लिखा जाएंगे। आज जबकि डिप्टी सीएम कहते हैं ना, चाहे और भी उनके मंत्री, ये सब दवाएं हमारे सीएम तो आपके बिरादरी के हैं भैया। अरे तो पाठक जी हैं, बहुत दल बदले हैं, भाजपा से रहे, सपा में रहे, कहाँ मरवाए फिर चले हैं इधर। ऐसा है क्या? अरे आप तो बिहार में जो है यहाँ अखिलेश की चर्चा छेड़ दिए। नहीं तो हम यहाँ दूसरे, हम तो मतलब बात आप कहें तो हम बात कर दिए। हम अखिलेश देगा आरजेडी में देगा वोट। नहीं, हम आरजेडी के यहाँ वोट नहीं देंगे। अच्छा इधर बताइए, अखिलेश का यूपी का रहने वाला है ना, अखिलेश भाई का भी नाम है बिहार में, पटना वो भी आएगा ना तो गर्दा उड़ा देगा वो भी गर्दा उड़ा देगा। अखिलेश यादव पटना में इतनी दीवार, अरे पूरा पटना भर जाएगा। जहाँ अभी आए ना स्टेशन पे पूरा जाम लग जाएगा, पूरा जाम लग जाएगा। अखिलेश यादव इधर आ जाए जाम लग जाएगा, पूरा जाम लगता है अखिलेश यादव इधर आ जाए जाम। अरे लगेगा क्यों नहीं? जब वो तीसरे नंबर भारत की पार्टी है तो क्यों नहीं लग सकता है? जब तीसरे नंबर पर अभी है तो जाम क्यों नहीं लगेगा? वो तो मामूली सी बात है। अगर अखिलेश लगा था कि नहीं जाम जाएंगे तो जाम लग जाएगा। अरे पूरा सड़क जाम खत्म। मैरीन ड्राइव तो होता है, देखिए विपक्ष में 8 साल से, लेकिन हमारे यूपी में ऐसा होता है कि अखिलेश यादव जब निकलते तो सड़कें जाम हो जाती है। इधर भी जाम हो जाएंगे उनका, इधर भी, बिहार में भी जाम हो जाएगा। इतने फैन फॉलोइंग पूरे बिहार तो पहुंच गई है। लगता है कि यार अखिलेश यादव के यहाँ भी फैन फॉलोइंग अगर आएंगे जाम हो जाएगा। ऐसा समाज सुनिए, नेता है। अरे सुनो अखिलेश यादव के पर्सनल के लिए तो कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल बेचारा हमारा यहाँ उसको आए खाना पीना एक निजी बर्ताव के लिए चल जाए, लेकिन वो इंडिविजुअल नेता के रूप में जब आ रहे हैं, वो अगर नेता के रूप में आ रहे हैं तो उनके साथ हमारा विचारधारा मिलेगा समाजवादी का, तब उनके साथ हम जे भी होगा ओबीसी एससी एसटी जो उनको पसंद है सब जय हिंद जय भारत करे बेकर। हाँ ये भी हमारे यूपी के लोग मिल गए तो वो पंडित जी है सर बिहार। सुनिए उसका भी जवाब देता है। तो उन्होंने कहा कि जो है मोटा मोटी हिसाब हम खुद बताते हैं सर, आप सुनिए। ओबीसी अब इतना हम लोग यहाँ पूरा जितना भरे हुए हैं ना सर, वो बोलने के लिए भले कोई कहेगा है हम जात पात नहीं मानते हैं, लेकिन हर आदमी कोई ना कोई जात लेके जा खड़ा है। सही बात है, कोई ना कोई जात को मानता होगा, सब कोई अपना अपना जात लेकर के खड़ा है, समझे? तो जब जात लेकर के सुनिए, जब जात लेकर के खड़ा है ना सर, तो जात जो है एक सीढ़ी नुमा है पहाड़ पर चढ़ने का, एससी एसटी ओबीसी तब जनरल। और जनरल की कहता है हम हैं ओकरे लालू यादव कहलखिन है 1990 में। लेकिन लालू यादव कहते हैं कि जब लालू यादव होते तो जंगल राज। वही हम पूछ रहे हैं ना, जो कहता है जंगल राज, उससे पूछे कि उस जंगल का जानवर कौन था, बताओ हम बताओ।
तो जो जंगल का जानवर था उसका सफाई करने का काम किया। अरे मेरे भाई, तो ओकर सबसे बढ़िया ये हो एगो उत्तर प्रदेश में जो निषाद जो लड़की थी उसको 21 गो ठाकुर मिलकर के रेप किया, फूलन देवी याद है केस रेप किया था, और उसको मुलायम सिंह यादव कहाँ पहुंचा, संसद पहुंचा दिया, पहुंचाए ना। अजय जी भगवतिया देवी अपना बिहार का बात करिए, भगवतिया देवी अपना बिहार में है ना। या जी मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिन पहले रेप हुआ। तो लगता है कि ये लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ये लोग जो है सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। क्या लगता है सर आप, उनका देन है कि आज हम लोग जो है ना कुर्सी या पलंग खटिया पर बैठते हैं। और नहीं तेजी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड के 90% गांव में अभी भी SC ST के लोग चप्पल अपना माथा पर। अरे यहाँ छोड़िए, हमारे उत्तर प्रदेश में की बात करें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी जब दलितों की बारात निकलती है तो जर्नल का अगर व्यक्ति है ठाकुर के घर के सामने से गली में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकता, पुलिस लगानी पड़ती है। बिहार में ऐसा कहीं है क्या? बिहार में लालू यादव रहने नहीं दिए। अब जे भी अपना तरीका में है ना सर, वो अपने आप में है कि हमारा पास अगर 10 किलो क्षमता हो तो पहले 10 किलो टकराइबो तोरा से, ओकर बाद कुछ होतो। लालू यादव के दे नहीं भाले स्वर्ण जातिवाद जो मनुवाद है ना, उनको गाली दे वो अलग बात है, लेकिन उनका देन है कि हम लोग आज अपना सामाजिक। लगता है कि लालू यादव ने जो एक जाति में जो दबे कुचले लोग थे उनको उठाने का काम किया, सोशल जस्टिस का तो काम किया ही है, सोशल जस्टिस का काम किया। बिल्कुल किया है। लालू यादव ने नहीं देखा है। सुनिए, आपको बोलता हूँ ना, आप लोगों को या मीडिया बहुत सारे, हम लोग ऐसे नहीं है कि सब जाति वाति पे ही देते हैं। जाति तो एक है ही सच्चाई, अगर कोई जन्म लिया है तो जाति तो होगा ही ऐसा, लेकिन और मुद्दा होना, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, रोजगार कैसे मिलेगा। कोई बाहर यहाँ ही आया है तो कहीं दिल्ली जाने के लिए, कोई गुजरात, कोई मुंबई, तो पलायन सबसे बड़ी मुद्दा है कि पलायन को कैसे दूर किया जाएगा, उस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है कि बिहार इस बार किधर जा रहा है? बिहार के दिमाग में क्या है अभी? हाँ, इन्होंने थोड़ा इनकी बात से हम थोड़ा प्रभावित भी हैं, नहीं भी हैं। जो शब्द इन्होंने कहा है, बुंदेलखंड का नाम लिया, पूर्वी बिहार की बात इन्होंने की, ठीक है, जितना इनको नॉलेज था उन्होंने कहा। पहली बात कि आपका बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, भारत संवैधानिक के अनुसार चलता है ना, हमारे अनुसार चलता है ना आपके अनुसार चलता है। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब संविधान का निर्माण हुआ वो ब्राह्मण विशेष या क्षत्रिय विशेष देखकर नहीं किया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन, और ठीक वैसे 2 साल 12 महीने 15 दिन रामचरितमानस को भी लिखने में उतना ही समय लगा जितना समय थोड़ा सा 2-3 महीना लगा करके संविधान को लिखने में लगा। मूल बात यह है कि आज की 21वीं सदी में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हमें जात पात को नहीं देखना है, हमें बस केवल डेवलपमेंट को देखना है। तो आपको अगर ये लगता है, आज भी जैसे अभी ये भाई साहब थे, आप भी थे, यूपी से हैं, आपने भी जात पात को उठाया, इन्होंने भी उठाया, जो भी उठाया, अब इसको छोड़िए, क्योंकि बयार प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो कि आपके बिहार में, सुनिए एक मिनट, जब देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कहता है कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, तो जब प्रधानमंत्री जाति की बात करता है तो आम आदमी जाति से कैसे छूट हो सकता है? मैंने अपने शब्दों में अभी आपसे साफ साफ कहा, मुझे मान था ये प्रश्न आप उठाएंगे। मैंने अभी एक शब्द कहा, राष्ट्रपतियों के पद में आप अगर देखिए जात की बात करते हैं, अब माफ करिएगा सब लोग से हाथ जोड़ के बनारस से हम माफी चाहते हैं, अगर आप जात पात की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 49 में लागू बना, 50 में लागू हुआ, तब से लेके अब तक उठाकर देख लीजिए, सारे राष्ट्रपति जितने हुए हैं उसमें सामान्य को छोड़ करके बाकी सब राष्ट्रपति बने हैं। हर कैटेगरी के, सामान्य का कोई व्यक्ति नहीं बना है। पहली चीज ये एकदम मोबाइल में डाल के आप देख लीजिए, कोई त्रिपाठी का, कोई पांडे का, कोई मिश्रा का, कोई बना हो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें भी बने हैं, 1-2 बने हैं जो जुड़े होंगे। लेकिन अभी भी ये जो जातिवाद जो चल रहा है, अगर इस जातिवाद को खत्म नहीं किया गया निचले स्तर से, तो याद रखिए
कोई भी राज्य विकास नहीं करेगा। मेरा यही कहना है। थोड़ा सा भैया हमरो एक हाँ, आप सुना लीजिए। आप हम बोले सुन रहे कि हैं। नीचे स्तर से जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरा एक उत्तर दे दीजिए सर। पूछिए। पहाड़ से पानी नीचे आता है कि नीचे से पहाड़ पर चढ़ता है? हाँ? जाति पहले आप छोड़िए आप अभी जाति। तो हमने अपने शब्दों में कहा, हमने क्या जात बोले? पात की बात कहाँ की? हमने तो यही नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। हम बिहार की बात करें, हाँ। छोड़िए। बिहार में क्या होना है? परिवर्तन होना चाहिए या फिर से नीतीश जी? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हम तो गवर्नमेंट टीचर हैं, बिहार में हैं, यूपी बनारस से ही। हम आए हैं तो नीतीश की कृपा से नहीं आए हैं, हम आए हैं पटना हाई कोर्ट की वजह से आए हैं। क्यों? सुन लीजिए, जब TRA 2 की वैकेंसी आने वाली थी तो आर्टिकल 16A के अंतर्गत, सुन लीजिए ध्यान से, संविधान के आर्टिकल 16A के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति कहीं भी रोजगार के लिए अप्लाई कर सकता है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं, अभी भाई साहब मेरी बात को काटेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, हर में लिखा रहता है 5% हर स्टेट के लिए, ठीक है। पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, हमारे आजमगढ़ के 2 कैंडिडेट्स थे और बनारस के थे, वो पटना हाई कोर्ट आ गए कि सर जब भर्ती निकली है तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। पटना हाई कोर्ट के जज ने कहा, जुडिशरी का सेक्शन निकाल के देख लीजिए, उसमें साफ साफ जो पटना हाई कोर्ट ने कहा, जज ने कहा तत्काल प्रभाव से भर्ती के अंदर ये निवासी शब्द हटाइए, क्योंकि आर्टिकल 16A में लिखा हुआ है। अब बताइए ये अधिकार हमको किसने दिया? मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ, ये अधिकार ना हमें योगी ने दिया ना नीतीश ने दिया, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया कि आज हम आपके बिहार में टीचर हैं और आज हम बन रहे हैं और कई लोग आए हैं। तो हमारा प्रमाण ये है, ये प्रमाण सबसे अच्छा मॉडर्नाइज प्रमाण है। आप विकास के स्तर पे आप आप इतनी बात समझिए, योगी सरकार फेल है, ये बेचारा उत्तर प्रदेश से आके कम से कम बिहार में रोजगार तो किसी माध्यम से। ठीक, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है? परिवर्तन या फिर से नीतीश बिहार? देखिए, जहाँ तक आप मेरा आकलन पूछ रहे हैं, मेरा आकलन ये कह रहा है एनडीए की सरकार बनेगी। आपने आकलन की बात की है, इसलिए मैं आकलन बता। एनडीए की सरकार, ठीक है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होना चाहिए? बिहार में परिवर्तन या फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो हम ये मौजूद थे पटना जंक्शन पर। यहाँ पर तमाम जो पटना स्टेशन पे बिहार के अलग अलग जो जिलों से लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों को, अपनी नौकरी से कोई कहीं कोई एक दूसरी जगह जाता है तो वहाँ लोगों से अलग अलग जिलों के लोग मिल जाते हैं, अलग अलग लोगों की राय ली। तो यहाँ पर लोग परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है वो अगर मैं कहूँ तो अधिक है। हर कोई ये चाहता है, जो युवा है, युवा तो इस बार हर हाल में परिवर्तन चाहता है। नौकरी और रोजगार का एक अहम मुद्दा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।